जब भाग्य का स्वामी कर्म के स्वामी के साथ कर्म स्थान में ही मिलन करता है और वहीं गुरुदेव उसमें शामिल है, हंस योग बना करके डबल राजयोग का प्रभाव आपके कर्म स्थान में और पराश्रय राजयोग का अद्भुत संयोग देखने के लिए मार्च 2020 में मीन लगन एवं मीन राशि वालों की राशि फल में मिल रही है। यह महज संयोग नहीं है, ऐसे ऐसे योग बनते हैं। ग्रह आपको कुछ देने के लिए जब आते हैं तब ऐसे योग बनते हैं। क्या देना चाहते हैं और क्या आपके लिए योग बनाए हैं, हम तो उसी को खोज रहे हैं। यह जान ले, जब कर्म स्थान में यह पराश्रय प्रबल राजयोग हंस राजयोग के साथ मिला हुआ है तो निश्चित कहीं न कहीं यह संकेत है कि आपके कर्म से संबंधित जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाली है। यदि आप पूर्व से प्रयासरत हैं अच्छी नौकरी पाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो आप जान ले यही मार्च का महीना है जो आपको सपोर्ट करने वाला है और ऐसे प्रबल ग्रह योग निश्चित अपने फल दिखाएंगे। आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति होगी, मन चाहे जॉब की प्राप्ति होने वाली है। जिनकी अभी तक प्रमोशन नहीं हुई है और अभी दूर दूर तक प्रमोशन का कोई संकेत नहीं दिखता है, बस आप इस समय का इंतजार करें। मार्च खत्म होते होते आपको यह आश्चर्यजनक तोहफा मिल सकता है कि आपकी प्रमोशन हो गई, इंक्रीमेंट मिल गए। यह अद्भुत योग आपके कर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्म रोजगार में आपके महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। लेकिन जब बिजनेस के क्षेत्र पर दृष्टि डाला जाए तो वही आपके हानि घर में झगड़े घर के मालिक और घाटे घर के मालिक के साथ युति करके बैठे हुए हैं। यह तो एक अद्भुत बात है कि बिजनेस की घाटे के साथ युति और हानि का तो स्वयं वह घर ही है। तो क्या हो सकता है? आपको सोच समझ कर चलना है। मार्च किसी तरह आपको पार करना है, क्योंकि मार्च में आपको बड़े घाटा की अंदेशा है। आपके पार्टनरशिप संकेत दे रहे हैं, विवाद की संभावनाएं बन गई है और कहीं न कहीं आपको अपने पार्टनर पर संदेह जन्म ले लिया है, जो टूटने की स्थिति पे आ गई है। यदि आप मार्च तक इसे भी संभाल सकते हैं तो निश्चित संभालें, क्योंकि यह आगे माह में पुनः स्थिति संभल जाएगी। यह तो मासिक राशिफल है। आगे देखते हैं तो आपके एजुकेशन घर पर मंगल देव की दृष्टि है, जो मंगल देव आपके भाग्य का मालिक है और पंचम से पंचम उच्च शिक्षा का स्वामी होने के कारण शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति और शिक्षा में आपको विघ्न बाधाएं को दूर कर कंटिन्यू बनाए रखेंगे। यह योग है। आगे देखा जाए तो आपके कुटुंब भाव पर शुक्र देव एक स्त्री कारक ग्रह बैठे हैं। वह नैसर्गिक शुभ ग्रह है और उस पर गुरु की दृष्टि है, जो कर्म और लग्न का स्वामी है। स्पष्ट संकेत है कि आपके रिलेशनशिप में, कुटुंब बांधवों में जो स्त्री वर्ग के हैं, उनसे आपको सहयोग मिलने की बहुत संभावना है, क्योंकि वह सहयोग आपके कर्म और रोजगार से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि ये सारे संयोग योग आपके कर्म स्थान पर बने हैं। विवाह के लिए इस माह को निषिद्ध माह ही समझा जाए, क्योंकि विवाह स्थान का स्वामी गलत घर में बैठे हैं और गलत ग्रह के साथ, जो आपके विवाह कार्य संपन्न नहीं होने देंगे। आपको इंतजार करना चाहिए और दाम्पत्य जीवन में विवाद और झगड़े अनायास जन्म ले सकते हैं, क्योंकि जब विवाह का स्वामी ही, जीवन साथी का स्वामी ही आपके झगड़े मालिक के साथ हानि घर में बैठे हो। यहाँ एक और संकेत मिलता है, जिनकी नई नई विवाह हुई है उनमें यदि झगड़ा जन्म ले ले तो वह बड़ा कठिन और दुरह होने वाली है, क्योंकि वह झगड़ा टूटने की स्थिति में जा सकती है।
इसलिए आपको मार्च में जो नए शादीशुदा है उन्हें बहुत सोच समझकर इस संवेदनशील रिश्ते को निभाना पड़ेगा। संतान के तरफ से एक खुशखबरी है, क्योंकि जब भाग्य के स्वामी संतान घर पर प्रभाव डाले हैं तो भाग्योदय कारक हो सकता है। लेकिन शनि की भी प्रभाव है जो इनकम के मालिक है, विदेश घर के स्वामी है। इसलिए एक संकेत तो बनता है कि यह आपके विदेश से जाने वाली बात यदि आपके संतान से जुड़ी है तो वह कार्य संपन्न हो सकता है, वहाँ भाग्य साथ दे सकता है। फिर भी संतान की तरफ से चिंताएं बनी रहेगी। आपके प्रेम प्रसंग पर शनिदेव की दृष्टि पूर्व से चली आ रही है। जहां आप अपने प्रेमी से अलग हैं या वियोग की स्थिति बन गई है तो आपको संयम से काम लेनी चाहिए, क्योंकि अभी इस माह में मंगल देव कर्मस्थल में बैठकर आपके प्रेम प्रसंग को देख रहे हैं। नवीन प्रेम का जन्म आपके कार्यस्थल में ही होने वाली है, ऐसा संकेत भी दे रहे हैं। और विदेश के स्वामी शनिदेव वह आपको विदेश से जुड़े प्रेम प्रसंग को जन्म दे रहे हैं, यह भी संकेत है। लेकिन दोनों स्थितियों में आपके प्रेम प्रसंग स्थिरता को प्रदान करने वाली नहीं है, मजबूती प्रदान करने वाली नहीं है, वह टूट भी सकती है। इसका आप हमेशा ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आपके धन भाव पर शुक्रदेव बैठे हैं जो पैतृक संपत्ति का स्वामी है। संकेत देता है कि पैतृक संपत्ति के विवाद से आपको एक बात तो है जो धन मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि धन का स्वामी का दृष्टि आपके पैतृक संपत्ति पे है और आपके संपत्ति पे है, प्रॉपर्टी पे है। और प्रॉपर्टी घर का स्वामी बिक्री घर, हानि घर में बैठे हैं। इसलिए ऐसा संयोग बनता है कि आपकी कुछ प्रॉपर्टी बिक सकती है, लेकिन वहां लाभ दिखता है, अच्छे दाम मिलने की संभावना बनी हुई है। और जो नए प्रॉपर्टी के लिए खरीदने के लिए प्रयासरत है वह सावधानी से खरीद बिक्री करे। हो सकता है आपको अधिक मूल्य चुकाना पड़ सकता है, कुछ अनायास खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपने देखा, जब स्वास्थ्य स्थान का स्वामी ही आपके कर्म स्थान में राजयोग बना के बैठे हैं तो फिर स्वास्थ्य का सुख कैसे नहीं मिलेगा। इस माह तो आपको कुछ प्राप्ति का समय है और रोगों को भगाने का समय है। शनिदेव आपके पुराने रोगों को पुनः जीवित करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन गुरु की कृपा है, राजयोग का कृपा है जो स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा। तो इस तरह आपने देखा कि आपके राशि मीन राशि और मीन लग्न हो तो क्या फल होता है। जब आपके मीन राशि हो और लग्न अन्य हो तब क्या होगा, आए उसके बारे में जाने। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। यदि आप मीन राशि हैं और आपका लग्न मेष है तो आप जाने आपके कर्म स्थान पर बहुत अच्छे राजयोग बने हैं और डबल राजयोग का आपको प्रभाव दिखेगा, जिससे आपके कर्म प्राप्ति का योग बन रहा है। धन प्राप्ति के लिए भी यह समय अच्छा है, आपके फंसे रुके धन की वापसी भी हो सकती है और बिजनेस प्रभावित रहेगा, उसके प्रति सचेत रहें। मीन राशि वृषभ लगन है तो कर्म के लिए अति शुभ समय है। यही वह अवधि है जो सरकारी जॉब दिलाने का समय बना है। अचानक धन लाभ कहीं से हो सकता है या धन संबंधित कार्य अचानक बनते हुए दिखते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ बना है। आपको यदि विदेश जाना है तो यह माह बहुत अच्छा है। शिक्षा के लिए भी विदेश जाने का योग या दूर जाने का योग बनता है। मीन राशि मिथुन लग्न है तो स्वास्थ्य के लिए उत्तम समय है।
साथ साथ में जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपको नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ डबल हंस योग का प्रभाव दिखता है। यह बहुत शुभ संकेत है। उच्च पद, नाम, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति बनी हुई है। साथ साथ में प्रमोशन भी दिखता है। बिजनेस में कुछ सुधार है। उतार चढ़ाव के उपरांत भी कुछ लाभ हो सकता है। मीन राशि कर्क लग्न है तो बिजनेस में आपको लाभ बनता हुआ दिखता है। बिजनेस की तरफ से सुधार है और सस योग, हंस योग, डबल राजयोग के कारण आपके इस बिजनेस में अच्छे प्रभाव दिखते हैं। कर्म प्राप्ति का योग भी बना है, नए जॉब प्राप्ति का योग बना है, प्रमोशन मिलते हुए दिखते हैं और धन के लिए बहुत उत्तम समय है। मीन राशि सिंह लग्न है तो नए साइड इनकम बनने का योग बना हुआ है, जो बिजनेस से लाभ भी देने वाला है। बिजनेस लाभदायक साबित हो सकता है। जो विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शुभ संकेत है। संतान के लिए भी शुभ है और नए प्रेम प्रसंग बनते हुए दिखते हैं। और इस अवधि में विवाह संबंधित कार्य हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ बना हुआ है। मीन राशि कन्या लग्न है तो प्रॉपर्टी का विवाद समाप्त होगी और प्रॉपर्टी की लाभ प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। इस माह में आपके उत्तम स्वास्थ्य लाभ है, लेकिन कहीं से अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। धन के संयोग बने हुए हैं और डबल हंस योग के कारण कर्म के लिए बहुत शुभ संकेत है। यहाँ नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बना हुआ है। मीन राशि तुला लग्न है तो हेल्थ के प्रति सचेत रहे। बीमारी का भय है, चोट चपेट का डर है, जो शारीरिक कष्ट दे सकता है। इसी अवधि में आपके लिए लंबी यात्राएं भी बनी है। बाहर जाने का भी योग बना है। साइड इनकम बनता हुआ दिखता है, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम इस माह में आपके लिए प्रबल योग बनाया हुआ है और भाग्योदय कारक समय होने के कारण आपके भाग्य साथ देंगे। मीन राशि वृश्चिक लग्न, अचानक धन लाभ का संयोग बना हुआ है, जिसके कारण आपके धन संबंधित बहुत सारे कार्य संपन्न होंगे। पैतृक संपत्ति का योग मिलता है, यह लाभ दिखता है और प्रॉपर्टी संबंधित महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। आपकी प्रॉपर्टी बिक भी सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगी और जॉब प्राप्ति के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मीन राशि धनु लग्न, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और बिजनेस में भी सुधार दिखता है। उतार चढ़ाव के बाद भी आपको मुनाफा बनता हुआ दिखता है, क्योंकि डबल हंस योग का प्रभाव आपको बहुत अच्छे रोजगार और कर्म देने जा रहे हैं, जिसमें आपको उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्राश्रय राजयोग भी इसमें सहयोग उत्पन्न कर रहे हैं। मीन राशि मकर लग्न, प्रॉपर्टी के लिए बहुत शुभ संकेत है। उत्तम कर्म प्राप्ति का योग बना हुआ है और बिजनेस के प्रति आपको सचेत रहना है। वहाँ हानि का भी योग बना है। साथ साथ में आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ दिखता है। मीन राशि कुंभ लग्न, बिजनेस में सुधार, यहाँ बिजनेस से आपको लाभ दिखता है और संतान की तरफ से कोई शुभ संकेत है। उसके भविष्य को लेकर के अच्छे खुशखबरी दिखते हैं। नए प्रेम प्रसंग बनने के योग बने हुए हैं और लंबी यात्रा का योग बना है। विदेश जाने के भी योग बने हैं और विवाह योग प्रबल है। इस माह में विवाह हो सकती है। तो इस तरह आपने जाना कि जिनका मीन राशि है और लग्न भिन्न है, उनका राशि फल क्या कहता है। इसके उपरांत भी यदि आपको यह फल नहीं दिखता है, तो इसका अर्थ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर में और अरिष्ट ग्रहों की दशा अंतर्दशा का प्रभाव चल रहा है। इस तरह आप इस राशिफल का आनंद लें। धन्यवाद।